नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ आज का सुविचार। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। हेट द सिन नॉट द सिनर। हर अपराधी के मन में कुछ अच्छे विचार सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जो अनुकूल वातावरण में फिर से विकसित हो सकते हैं। उन्हें प्रेरित करके जगाया जा सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। नमस्ते बच्चों, आज का शब्द है टुडेज वर्ड इज मेन। MAIN। मेन का अर्थ होता है मुख्य, प्रधान, विशेष। आइए समझें। जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। किसी गांव के मुखिया को प्रधान कहते हैं। हिंदू धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें होली और दिवाली विशेष त्योहार के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की पहेली लेकर उपस्थित हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आज की पहेली है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब दोनों कटोरी लेकर खड़े हो जाते हैं लेकिन भीख नहीं मांगते हैं? सोचो सोचो। उत्तर है पानी पूरी की दुकान, जहाँ पर सभी छोटे बड़े पानी पूरी बहुत मन से खाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इतिहास में आज ही के दिन सन 1887 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न प्राप्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ था। ये एक वरिष्ठ भारतीय राजनेता तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। आज के इतिहास में आज ही के दिन सन 1966 में भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा को राज्य का दर्जा प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत हूँ लेकर आज का विशेष। आज हम जानेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। पंत जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को
भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानिए आज की प्रश्नोत्तरी मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। आज हम जानेंगे प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। आइए इसी क्रम में जाने क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आइए जाने वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। बच्चों, वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। बच्चों, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आइए जाने खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। और अब हम जानेंगे फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आज की प्रश्नोत्तरी आपको बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद। Good morning students. We will enjoy today's English rhyme from the chapter 3 Ding Dong Bell. Now let's start. Ding dong bell pushes in the well. Who pulled her in? Little Tommy Thin. Who pulled her out? Little Tommy Stout. What a naughty boy was that to drown poor pussycat. Thank you. वीरी का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है बूढ़ा पिता। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। एक दिन शाम को खाना खाते समय बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह खाना खाते हैं, मन करता है कि इनकी थाली किसी कोने में लगवा दूं। बेटे ने ऐसा सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। वहीं पर उन दोनों का बेटा बहुत मासूमियत से ये सब देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार दादाजी की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटा बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों को सिखा दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बैठाया। बहू भी भागकर पानी का ग्लास ले आई ताकि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जैसा व्यवहार आप अपने घर में बूढ़े माता पिता के साथ करेंगे, वही व्यवहार बच्चे भविष्य में आपके साथ करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। उनके माँ बाप ही उनके प्रथम शिक्षक होते हैं। अगर आप चाहते हैं भविष्य में बच्चे आपका पूरा सम्मान करें, आपकी देखभाल करें, तो ज़रूरत है पहले आप अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें। उन्हें सामान ना समझें, उन्हें घर की शोभा समझें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज की सामान्य जागरूकता में हमारी चर्चा का विषय है हिंदी दिवस व हिंदी का महत्व। राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के बाद 14 सितंबर सन 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, तो इससे हमारे संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गए।
इस दिवस की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का महत्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी अधिक है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और इसे देवनागरी नामक एक लिपि में लिखा जाता है। हिंदी एक समृद्ध व्यंजन प्रणाली से सुसज्जित है जिसमें लगभग 38 विशिष्ट व्यंजन हैं। 500 मिलियन से अधिक बोलने वाले लोगों के साथ चीनी के बाद हिंदी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाने से पहले इसमें काफ़ी बदलाव किए गए। 1947 के विभाजन के बाद भारत सरकार द्वारा समर्थित सक्रांति दृष्टिकोण से हिंदी की वर्तमान बनावट बहुत प्रभावित है। स्वतंत्रता से पहले अपने मूल रूप में हिंदी ने उर्दू के साथ मौखिक समानता काफ़ी हद तक साझा की है। हिंदी और उर्दू को अक्सर एक ही इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता था जिसका शीर्षक था हिंदुस्तानी। धन्यवाद।